पॉलिसी में लिखा है कि ओलंपिक मेडल विनर इज ऑटोमेटिकली खेल रत्न अवार्ड का उसको अवार्ड मिलेगा, ये पॉलिसी में लिखा है। हालांकि वो पिछले 4 साल से कर रही थी। और छोड़ो अप्लाई की बात, यदि खेल मंत्रालय के बाबू कर रहे हैं तो उनसे ये पूछो कि मैंने 49 एप्लीकेशन उनके पास अभी भी पेंडिंग है 6 साल से, और मेरी जैसे मनु की 49 है, ऐसी लगभग 4000 एप्लीकेशन इनके पास पेंडिंग है। वो आईएएस अफसर थे, वो मेरे को बोलते हैं कि मनु को 2 मेडल जीतने की जरूरत ही क्या थी, हम तो एक का पैसे देते, एक बार खेलो दूसरे को मौका दे दो। तो मैं ये अवार्ड्स के कैसे ना सिर्फ उनको मिल जाते जो 10% 20% जो अंदर के बाबुओं को पैसा दे देते हैं। अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराओ, पढ़ाओ, कुछ नहीं रखा खेल में। जब जो आप डिजर्व करते हो, कैश अवार्ड तो मिलता ही है, बहुत रेयरली है। क्या है अवार्ड जो मिलना चाहिए था, यदि वो भी कंट्रोवर्सी से आएगा तो क्या फायदा है। इस साल का सबसे पहला एपिसोड इज अराउंड द कंट्रोवर्सी ऑफ डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि क्या वो चैंपियंस जिन्हें ओलंपिक में मेडल्स मिलता है, जिन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल्स मिलता है, क्या उन्हें खुद को नॉमिनेट करना चाहिए? Is it not obvious that they deserve the awards, or they should at least be nominated? Why does the sports ministry wait for our athletes to nominate themselves? Why is it something that our federations or sports ministry इकट्ठे मिलके खुद nominate क्यों नहीं कर सकते when all the accomplishments and the records are out in the public domain? That's a bigger question. But joining me today is Manu Bakar's father, Ramkishan, to tell me what is the story and whether this is demoralizing for athletes in a country जिसको हम sporting nation अभी भी नहीं कह सकते. India is looking to host, India wants to host the 2036 Olympics. Magar, if it treats its athletes, its champions, the way it is treating them, do we deserve to host the games? Well, that is my big question, and stay with us as हम रामकृष्ण जी से बात करते हैं. Mr. Ramkishan, thank you for speaking to me today. I want to quickly begin by asking you about the controversy around Manu. क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि हुआ क्या है कि that you have filed nominations for the खेल रत्ना? खेल रत्ना का अभी तक जिस भी खिलाड़ी को मिला है उसने किसने एप्लीकेशन नहीं डाली है सो फार इन लास्ट 7-8 years एज फार एज आई नो। और लेकिन मुझे इतना पता है कि मनु लास्ट 3-4 साल से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खेल रत्न सारे अवार्ड्स की एप्लीकेशन भरती थी। मनु और मनु का भाई बैठ के भरते थे, तो कोई डाउट नहीं लग रहा कि उसने भरी होगी। बट मान लिया उसने नहीं भी भरी है तो उसमें कंट्रोवर्सी क्यों करना चाहती थी एक ब्यूरोक्रेसी, ये समझ नहीं आ रहा। आपने ये भी कहा है कि यू रिग्रेट कि आपने अपनी बेटी को एक एथलीट बनाया है, और किसी भी बच्चे को अगर खेलना हो इंडियन स्पोर्ट में तो उसे क्रिकेट लेना चाहिए, नहीं तो शुड डू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैंने ये कहा है। और ये जो चीजें हैं कि देखिए आपको पावर चाहिए, डेफिनेटली इंडिया में पावर आइदर तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्टरों के पास है। इफ यू वांट पावर or you want to spoil for thousands or even you can say maybe more than 100,000 players का कैरियर खराब करना है तो बेटर बी ए यूपीएससी एस्पिरेंट एंड जो फैसले आए, मर्जी आए वो कर लो। क्योंकि खेल विभाग में जर्नली आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसी है कि आप कहीं पे भी आप एक पनिशमेंट पोस्ट होती है नॉर्मली खेल विभाग में, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उनको अपने कैडर से हटा के वहां पे रखते हैं जनरली, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी में पाए जाते हैं, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली। तो क्योंकि पीछे हमने काफी कंट्रोवर्सी सुना था कि भाई कभी कोई आईपीएस अधिकारी आता है, कभी कोई आईआरएस अधिकारी आता है, तो मोस्टली जो इरेगुलरिटी में शामिल होते हैं उनको वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। और वो खेल के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल गवर्नमेंट की जो है इज्जत है उसको खराब करने का काम करते हैं। और रही बात क्रिकेट की, तो ऐसा होता है कि जब पैसे, यदि खिलाड़ी को सम्मान ही ना मिले
तो कम से कम क्रिकेट में पैसा तो बहुत अच्छा है, तो आप वो ले सकते हो यदि खिलाड़ी बनना है, ताकि पैसा तो आता रहे, और पैसा आएगा तो अवार्ड्स भी अपने आप रास्ते में आ जाते आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि अगर कोई ओलंपिक में 2 मेडल्स लेके आए, उसको बैठ के खुद को नॉमिनेट करना पड़ता है अवार्ड के लिए। चाहे खेल रत्न हो, चाहे, आई थिंक इट्स द सेम विद अर्जुना अवार्ड्स। हमारे एथलीट्स को डू यू थिंक इट्स राइट कि पहले जाके खेलें, पहले जाके नहीं, मेडल्स जीते? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, वो कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई करे। अरे वो खेल, वो एक सम्मान है जो सरकार को ऑटोमेटिकली देना चाहिए। आप यदि कहते हो कि भाई हमारे ये खेल रत्न है, खेल रत्न का यदि हम हिंदी समझे तो खेल रत्न, जो खेलों का रत्न, वो यानी कि आप, और ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि आप 1 को देना है, 2 को देना, 4 को देना, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और यदि लिखा हुआ है तो हाउ इट हैपन्स कि 2021 में 12 को दिया, 22 में 5 को दिया। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आपने उतने को देना है, या तो क्लियर पॉलिसी हो। और दूसरी अल्टीमेटम बात ये है कि खेल पॉलिसी में लिखा है कि ओलंपिक मेडल विनर इज ऑटोमेटिकली खेल रत्न अवार्ड का उसको अवार्ड मिलेगा, ये पॉलिसी में लिखा है। तो आप क्या सोच के एक कमेटी बनाते हो, जिस कमेटी में एक किसी को आप खुश करने के लिए चेयरमैन बना देते हो, और फिर उन बंदों को लेते हो जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको अपनी खेल की नॉलेज नहीं है, और ऊपर से कुछ खिलाड़ियों को भी लेते हो, तो वो लेते हो ज्यादातर उनमें से मेडल वाले नहीं है। क्यों, क्या इंडिया में इतने खिलाड़ी भी नहीं है जो मेडल विनर हैं, जानते हैं कि मेडल कैसे जीता जाता है? वो कमेटी उनकी बिठाई जाए, लीजेंड बिठाए जाए अपने अपने टाइम के। अब आप कमेटी देखेंगे 12 मेंबर, मैं बताता हूँ, 12 मेंबर में से 3-4 तो ब्यूरोक्रेसी थे जिन्होंने खेल से कोई लेना देना नहीं है। एक भाई साहब चेयरमैन थे, वो एज पर जो रिपोर्ट है वहां से, वो तो भाई साहब को यही नहीं पता कि भाई मनु भाकर कौन है। तो और फिर ऊपर से 3 या 4 खिलाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हुए जिन्होंने कभी ओलंपिक में मेडल जीता नहीं। उस पूरी कमेटी की 12 कमेटी मेंबर में सिर्फ एक आदमी था जिसने ओलंपिक मेडलिस्ट था। क्या 12 में से क्या है, अपना देश में इतना वो पड़ा हुआ है। और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे मेडल लेने वाले का, और वो भी 2-2 मेडल लेने वाले को। तो और फिर उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। देखो, चेयरमैन और ये ब्यूरोक्रेट सिंपली सेज हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे उस पर। भाई क्यों नहीं करोगे? आप जो कमेटी किस लिए बिठाई है? जस्ट कि तुम्हें ये करने के लिए कि पेपर में देने के लिए कि हमने मीटिंग ली। और मीटिंग ली तो फिर बाहर कंट्रोवर्सी क्यों आई? मीटिंग ली तो चुपचाप आप उनको बताते थे, उन पे डिस्कस हुआ, नाम डिक्लेयर किया। आपने पेपर में आने के बाद ही पता चला ना, हमें तो कोई बताएगा नहीं। आपको पता कैसे चला कि नाम नहीं है? आई थिंक 30 की शॉर्टलिस्ट होती है। तो एक ही बात पूछने आ रही थी कि मनु का नाम नहीं, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो मनु का नाम किसमें नहीं है? पहली बात तो मुझे लगा ही नहीं कि मनु का नाम नहीं हो सकता का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ओलंपिक मेडलिस्ट तो ऑटोमेटिकली एज पर खेल पॉलिसी वो अवार्ड ही होती है। फिर ऊपर से ये डाइवर्ट किया गया इसको कि भाई कंट्रोवर्सी करके कि भाई आपने अप्लाई नहीं किया। भाई अप्लाई किया नहीं किया तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो अपनी जस्ट टीआरपी के लिए ना, कुछ लोगों ने इस तरह भी चला दिया कि मैंने ऐसे कहा कि भाई वो मनु का कोट लिख दिया कि मनु बोली कि मैं वहां पे जाएगी नहीं। ये इस तरह की चीजें तो कुछ लोग अपनी टीआरपी के लिए भी कर देते हैं। बट इन फैक्ट में जब मीडिया ने पूछा मुझे, मैंने एक ही बात क्लियर बताई कि भाई देखिए, मनु ने अप्लाई किया नहीं किया ये तो क्वेश्चन नहीं है, हालांकि वो पिछले 4 साल से कर रही थी। और छोड़ो अप्लाई की बात, यदि खेल मंत्रालय के बाबू कर रहे हैं तो उनसे ये पूछो कि मैंने 49 एप्लीकेशन उनके पास अभी भी पेंडिंग है 6 साल से, और मैं कम से कम ये मान के चलो 16 और 17 टाइम्स वहां पे शास्त्री भवन में जा चुका हूँ। वो एप्लीकेशन पेंडिंग है कैश अवार्ड से संबंधित, वो मेडलों के, ईच मेडल की एक एप्लीकेशन होती है। उनपे तो उन्होंने कभी फैसला नहीं लिया। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि भाई तुमने ये अप्लाई किया था कि हम इसको क्या कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन अप्लाई करना, ये तो एक इस तरह से वो था कि मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था, और वो बाबू बिल्कुल सक्सेस हुआ। सरकार की किरकिरी करने में मजा आने वाले बाबुओं को बड़ा मजा आया होगा कि इस तरह से एक खिलाड़ी को वो करना पड़ रहा है। अब सोचो एक डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बच्चे को भी अपना अवार्ड अप्लाई करके रिक्वेस्ट करके लेना पड़े, तो आई थिंक हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खेल को डिस्करेज कर रहे हैं। ये एक साइड तो कह रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, दूसरी साइड में ओलंपियन को डिस्करेज कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट। इसलिए मैं कहता हूँ सभी पेरेंट्स को, अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराओ, पढ़ाओ। कुछ नहीं रखा खेल में। जब जो आप डिजर्व करते हो, कैश अवार्ड तो मिलता ही है, बहुत रेयरली है। आप सोच लो 49 एप्लीकेशन से कैश अवार्ड अभी तक मिला नहीं है। शूटिंग बहुत महंगा गेम है,
आप सोच सकते हो कि मैं आज भी अभी भी जॉब कर रहा हूँ, तो क्योंकि उसकी शूटिंग मीट्स पूरी करने के लिए। तो फिर क्या है, अवार्ड जो मिलना चाहिए था यदि वो भी कंट्रोवर्सी से आएगा तो क्या फायदा है। तो आप कह रहे हैं, आई जस्ट गो बैक, कि 49 एप्लीकेशंस जो कैश अवार्ड्स के हैं वो अभी तक आपको पूरी तरह से मिले नहीं। पूरी तरह से छोड़ो, 1% भी नहीं मिला उसका। वो अभी भी शास्त्री भवन में, ये जो बाबू क्रिएट कर रहे हैं ना प्रॉब्लम, इनके कलम के अंडर में है। और मेरी जैसे मनु की 49 है, ऐसी लगभग 4000 एप्लीकेशन इनके पास पेंडिंग है। और आपको पता है शास्त्री भवन एक ऐसी जगह है जहां पे आप अंदर कोई आदमी नहीं है तो जा नहीं सकते अंदर। आप इवन चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पत्रकार हो, जब अंदर का बंदा आप बुलाएगा तभी आप जा सकते हो। तो आप सोचो कि एक आम खिलाड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। हम कैसे भी कैसे करके किसी को जाके 16 बार में सक्सेस हुआ, जाके 16 या 17 बार कि भाई मेरी एप्लीकेशन का, तो वहां जाके बोलते नहीं नहीं आज तो सेक्रेटरी नहीं आया, आज तो ज्वाइंट नहीं आया, आज तो उसके पास नहीं आया, आज क्लर्क नहीं आया, नहीं वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी देखते हैं क्या होगा, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। नेवर टोल्ड मी कि व्हाट इज हैपनिंग। आपने पॉलिसी में लिखा कि भाई आपने वर्ल्ड कप जीता है, 1 साल में 1 बार वाला, आपको इतने पैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म भरवा दिया, पैसा रिलीज करो, अकाउंट नंबर है उनका। आपने देखा एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, शूटिंग का वर्ल्ड कप फाइनल्स है, प्रेसिडेंट कप है, जो भी है सबका लिखा हुआ है उसमें जो पॉलिसी में। तो आप उसको दे क्यों नहीं देते। उन्होंने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन साथ में लगाया, सर्टिफिकेट अटैच कराया। आपको यदि सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो फेडरेशन से ईमेल करके पूछो ये सर्टिफिकेट आपने इश्यू की है कि नहीं की है। उसमें क्या और वेरीफाई करना है, बैंक अकाउंट आपका है उनके पास, तो वो देना चाहिए उनको। ओलंपिक्स के बाद जो कैश अनाउंसमेंट्स हुए थे, क्या वो सारे मिल गए? ओलंपिक के बाद में क्या कैसा अनाउंसमेंट हुआ था। ओलंपिक के बाद में 2 मेडल मनु जीत के लाई, 1 मेडल का 15 लाख या 20 लाख जो भी है वो उन्होंने दे दिया। क्योंकि वो नहीं देंगे तो जो हमारे मीडिया बंधु उनको अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि बड़ा अवार्ड है, बड़ा वो लेके आए, तो वो उसी टाइम पे दे दिया। दूसरे का नहीं देते हैं, क्योंकि खेल विभाग में एक पहले बाबू थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आईएएस अफसर थे। वो मेरे को बोलते हैं कि मनु को 2 मेडल जीतने की जरूरत ही क्या थी, हम तो 1 का पैसा देते, 1 बार खेलो, दूसरे को मौका दे दो। एक ऐसे अधिकारी थे। और जो जितना पैसा पेंडिंग है, कितने सालों से पेंडिंग है सर? 6 साल से। 18 के बाद में दिया ही नहीं है। जब भी वो करने जाते बड़े, जैसे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, आते ही पैसा दे दिया उसका भी, जो भी, क्योंकि तो जो भी पैसा मिलता है उसका दे दिया। लेकिन जो बीच में यदि आपने एशियन चैंपियनशिप जीती, एशियन, आपको ताज्जुब होगा, एशियन एयर गन चैंपियनशिप साल में 1 बार होती है, एयर पिस्टल एयर राइफल की। उसके लिए मनु को छोड़ के 30 खिलाड़ी थे 2017 में। टोटल 30 खिलाड़ी थे, मनु समेत 29 को अवार्ड दे दिया, मनु को नहीं दिया। वो लेके मैं बहुत बार जा चुका हूँ। और वो कितना अवार्ड है पता है? 30,000 रुपया। मैं 30 बार जा चुका हूँ उसके लिए। वो मैनू का सिल्वर मेडल आया था, नहीं दे रहे, कोई रीजन नहीं बता रहे। आप सोचो, 29 बच्चों को दे दिया, सेम टूर्नामेंट, सेम खिलाड़ी, सेम वेन्यू, सेम इवेंट, और मनु को नहीं दिया। और आपको बताता हूं मैं, ये अवार्ड्स के कैश ना उस किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलते, सिर्फ उनको मिल जाते जो 10%, 20% जो अंदर के बाबुओं को पैसा दे देते हैं। आपको पता है खेल मंत्रालय में जितना भ्रष्टाचार है ना, उतना पुलिस विभाग में या बिजली विभाग में भी नहीं होगा। हमको शर्म आती है ये चीज कहते हुए कि खेल विभाग में अपना कैश अवार्ड लेने के लिए आपको कितना कुछ वो देना पड़ता है। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात। अब और बोल रहे हैं कि भारत का सुपर हब बनेगा। अरे जो माँ बाप करा रहे हैं ना अपने बच्चों को, प्रैक्टिस करा रहे हैं माँ बाप, जो सुबह से शाम तक उनके साथ में रहते हैं, उनकी चीजें बुजुर्ग करते हैं, वही बच्चे कुछ हद तक कामयाब होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। शूटिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम वैसे भी। या ऑफ कोर्स, लगभग ये मान के चलो कि 25 मीटर शूटिंग की गोली नॉर्मली 10x एक बोलते हैं, एक जर्मन और ये इटालियन ब्रांड है, जिसकी गोली लगभग 35 रुपए में यहाँ पे पड़ती है। और ऑन एन एवरेज एक खिलाड़ी 25 मीटर खेलने वाला कोई 200 गोली चलाता है, कोई 250 चलाता है, कोई 400 चलाता है। तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलो 200 से 300 गोलियां रोज चलाएगा, तो आप सोच सकते हो 10-12 हजार रुपया रोज का खर्चा। अवार्ड टाइम पे मिल जाए तो खिलाड़ी खेले। अवार्डों में ऐसे करते रहेंगे। आप 6 साल से मान लिया मैं बात करूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ खेल सरकार, भारत सरकार की, जिनके अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। कंट्रोवर्सी के बाद अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से किसी ने आपसे बात करी है? खेल मंत्रालय एक शक्ति, उसमें जो अधिकारी बैठते हैं वो आईएएस अफसर होते हैं या आईआरएस होते हैं,
वो क्या सोचते हैं, ये कुर्सी सारी उम्र उनके साथ रहेगी, वो राजा है यहाँ के। फोन करना तो बहुत बड़ी बात है मैम, वो आपका फोन उठा ले वो भी बड़ी बात है, फोन ही ना उठाते हो। आप बात कर रहे हो, वो फोन करेंगे, उनकी इंसल्ट नहीं हो जाएगी कि वो किसी खिलाड़ी के पेरेंट्स को बात कर रहे हैं? ना ना ना, वो सिर्फ फोन तब करते हैं जब उनको मंत्रालय से ये आदेश आता है या किसी से कि भाई खेल मंत्री यहाँ पे आएंगे और हमें 4 खिलाड़ी चाहिए फोटो खिंचाने के लिए, तब वो फोन करते हैं जी आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आते, उनका कोई फोन नहीं आता। मनु को सिर्फ फोटो खिंचाने के टाइम पे याद किया जाता है, अखबारों में वो किया जाता है, जिस पब्लिक बुलानी होती तब याद किया जाता है। अवार्ड के टाइम पे कहाँ याद किया जाता है? बताओ कौन से अवार्ड में मनु को याद किया गया? पहले मनु का बाल पुरस्कार, मैं एक बात बताता हूँ, बाल पुरस्कार 18 साल से कम उम्र वालों को दिया जाता है। 2018 की बात है, 2019 की बात है। मनु 16 साल की 17 साल की थी, अवार्ड अप्लाई किया, सब कुछ किया, पता है क्या हुआ? और मनु उस टाइम पे यूथ ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट थी, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडलिस्ट था, जो कि यूथ ओलंपिक लाइफ टाइम में कोई खिलाड़ी एक बार खेल सकता है। उसकी गोल्ड मेडलिस्ट थी, पहली इंडियन थी जिसने गोल्ड जीता था और पहली ऐसी वुमेन थी जिसने 2 मेडल जीते थे। और उसको बाल पुरस्कार जो इनके मंत्रालय के अंडर में था, स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय के अंडर में था, फॉर्म एप्लीकेशन सब कुछ भरा, पेपर में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला। आप 2019 के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सारी चीजें इसमें लेंगे। क्यों नहीं मिला अवार्ड? ये तो बड़ा अवार्ड है, खेल रत्न तो हाईएस्ट अवार्ड है, वो बाल पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लिस्ट होती है ना, ये कमेटी वेमेटी ये सब बहाने होते हैं, लिस्ट ऊपर से आ जाती है, भाई फलाना 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 इसको दे दो, अच्छा 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 ये आ गया हमारे पास, अरे इसका भी नाम डाल दो, अरे वहां पे इलेक्शन है उसका भी नाम डाल दो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अरे वो मेरा रिलेटिव रह गया उसका भी नाम डाल दो, अरे 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 वो मेरी फ्रेंड की बेटी का बेटा है ना उसको भी डाल दो। ये अवार्ड होता है क्या? वो ऐसी कमेटी का कोई मतलब नहीं है जो बच्चों का कैरियर खराब करे, कंट्रोवर्सी खराब करे। क्यों देना चाहते हो अवार्ड? अवार्ड तो एक ऑटोमेटिक ऐसी चीज है जो आप सम्मानित करते हो, मांगा नहीं जाता अवार्ड, नहीं मांगना चाहिए। मेरे से तो ये डिक्लेयर होने के बाद बात आई तो मैंने अपनी बातें रखी, भाई ठीक है इसमें क्या है, नहीं मिलेगा फिर मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो ना सही, वो देश वाले डिसाइड करेंगे, देशवासी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मनु इज ऑल्सो आउटस्पोकन, वो बोलती हैं व्हाट शी बिलीव्स। डिमोरलाइज हुई है क्या आफ्टर दिस एपिसोड? देखिए, एक चैंपियन खिलाड़ी है, उसको यदि टाइम पे अवार्ड मिल जाता है तो वो बहुत खुश होती है और उसको अच्छा लगता है। वो नहीं अवार्ड मिलेगा तो भी वो इस तरह से नहीं रिएक्ट करती, जैसे कुछ मीडिया हाउस ने दिखाया कि मैंने जाना गलत था, ये करना, वो इस तरह कभी रिएक्ट नहीं करती। वो सिंपल ये कहेगी कोई बात नहीं पापा, ये कोई बात थोड़ी हुई है। उनको लगेगा कि अवार्ड मुझे देना चाहिए, दे देंगे, आज नहीं तो फिर दे देंगे। वैसे भी बाल पुरस्कार जो लाइफ टाइम में एक ही बार मिलना था, वो इतने अच्छे खासे तरीके से सब कुछ था, वही ना मिला, क्योंकि उसमें भी बंदरबाट हुई है, तो कोई बात नहीं मिली। वो इस तरह से रिएक्शन कभी नहीं करता। ऑफ कोर्स कोई भी खिलाड़ी डिमोटिवेट होगा इस तरह की चीजें आने से। मनु इज अ चैंपियन, उनके पास 2 ओलंपिक मेडल्स हैं। अगर उनके साथ ये हो रहा है, आप व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रियली हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल? मुझे ये बताइए। जो बच्चे एस्पायर करना चाहते हैं, जो मनु को देखते हैं, साक्षी मलिक को देखते हैं, विनेश फोगट को देखते हैं, पीवी सिंधु को देखते हैं, उन लड़कियों के लिए मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, बच्चों को ना खिलाओ सिर्फ इसलिए कि वो फिट रहे, लेकिन पढ़ाओ और उनको कोई ऐसी पावरफुल जो दिलवाओ जो 2-4 लाख खिलाड़ियों का कैरियर खराब कर सके या ठीक कर सके। यदि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे तो उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और वो करप्ट होंगे, डर्टी माइंड होंगे तो उनको खराब करेंगे। तो सब तरह की पब्लिक होती है, तो लेकिन मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा, लेकिन देखिए मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं जब तक उनको खुद को लगेगा। वो क्या सोचेंगे, अरे अपनी बेटी तो इसने कर ली, अभी हमें ज्ञान दे रहा। नहीं, हकीकत में मैं ये चीजें सारे थ्रू में देख के आया हूँ, मैंने बर्दाश्त की हैं, और मैं मनु को अपने उस पे खिला सकता था, खिलाया भी है, तो ये बिना बिना मदद के भी खिलाया है। अब देखिए एक एक चीज बताता हूँ मैं आपको, टॉप 6 टीम है, टॉप ऑफ द ओलंपिक पोडियम, ठीक है, ये बात चाइना के साथ कम्पीट कर रही। वो ओलंपिक जिस दिन हुआ, मनु मेडल जीत के आई, उस दिन के बाद में उसकी वो बंद कर दी। वो क्या देते हैं, वो स्टाइफंड देते हैं, 50,000 रुपए मंथली इलाइट खिलाड़ियों के ऊपर के 50 खिलाड़ियों को, या
40 खिलाड़ियों को, जो भी इंडिया के टॉप 50-60 खिलाड़ी हैं उनको, और बाकी को किसी को 10,000, किसी को 25,000, ऐसा कुछ देते हैं। ठीक है, वो स्कीम जिस दिन ओलंपिक खत्म हुआ उस दिन बंद कर दी। बंद कर दी मतलब अभी वो ना आपको स्टाइफंड मिलेगा ना और कुछ मिलेगा। वो कब मिलेगा? उसके बाद ऐसी कोई कमेटी आएगी, उसमें मीटिंग होगी, वो 6 महीने बाद रिव्यू होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते। कोई बड़ा टूर्नामेंट आने वाला होगा ना, फॉर एग्जांपल 2 साल में एशियन गेम आते हैं ओलंपिक के बाद में, मतलब 4 साल का साइकिल होता है, तो बीच में एशियन गेम और कॉमनवेल्थ आते हैं, तो उसके 6 महीने पहले शुरू करेंगे। यानी वो 1.5 साल 2 साल जो निकल जाते हैं ना, उस पीरियड में क्या करते हैं आपके पैसे का? वो पैसे ब्यूरोक्रेट्स कहाँ खा जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता। तो मैं यही कहूंगा पेरेंट्स को, भाई फिट रहना है, बच्चों को खिलाओ, तो सुबह उठाओ, वर्जिश कराओ, बट पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करो और एक ऐसे जॉब में लो जहाँ पे अब मनु क्या लग सकती है। मनु को क्या ऑफर मिलेगा? आज मनु डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है, हमारी हरियाणा सरकार ने उसको क्या ऑफर दिया पता है आपको जॉब में? आप इमेजिन कर सकते हैं? कोच, एक स्टेडियम में 25 से 30 कोच होते हैं, वन ऑफ देम, जिसकी मंथली सैलरी 55,000 के आसपास होती है। ड्यूटी होती है सुबह 8 बजे से शाम को, जब भी खिलाड़ी खेलते हैं 7 बजे 6 बजे से, और वो हर उस एक्टिविटी में जाते हैं जहां पे उनको आदेश दिया जाता है, अभी चलो इलेक्शन है, वहां ड्यूटी करो, वहां पे यहाँ ड्यूटी करो, एज ए टीचर। आपकी बातों से ये लगता है कि कुछ इंडियन स्पोर्ट में बदलने वाला नहीं है। पहले कभी नहीं बदला, अब क्या बदलेगा? क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स को इंडियन स्पोर्ट्स वालों के हाथ में देना चाहिए ना। स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स कमेटी है, स्पोर्ट्स के आदमी होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होनी। सरकार को समझना होगा कि यदि हमको खेलों को बढ़ावा देना है तो ओपन चर्चा करनी पड़ेगी, कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है, पॉइंट सिस्टम करने पड़ेंगे। पॉइंट सिस्टम इज ऑलवेज बेटर, कि भाई चलो आपने ये मेडल जीता, आपको इतने पॉइंट होते हैं, खत्म बात। आप अपने मेडल में देखो कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं डिजर्व करते हो। हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐड की जा सकती है, भाई आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आप वाडा नाडा को वो नहीं कर रहा, वो होना चाहिए, जो एक डिसिप्लिन वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट सिस्टम कर दो। आपको ना देने के तो लाखों बहाने कर सकते हो ना, बीच में कोई पॉइंट डाल दो। जैसे हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स ने एक पॉइंट डाल दिया, बोला जी 2 मेडल का क्यों, 2 मेडल क्यों जीतता है, 1 मेडल का पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट एक ही मेडल का पैसा देती है ना, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी कौन था, उसने कभी खेला नहीं था, वो तो चला गया लिख के। अब वो तब से वही पॉलिसी चल रही है। कोई नहीं कहता उसको कि भाई मैंने मनु ने 2 मेडल जीते ओलंपिक में, आप अवार्ड दे रहे हो तो 2 मेडल का क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो 2 बार ताली बजाई ना, 2 बार इंडिया का झंडा ऊपर गया ना, 2 बार गौरवान्वित महसूस हुआ ना, तो अवार्ड देने के टाइम पे 1 मेडल का क्यों? व्हाई नॉट 2? कोई नहीं बोलता। और डिफरेंट इवेंट है ना, डिफरेंट इवेंट में है तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि खेलों का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए खेलों की लॉबी पावरफुल नहीं है। और ज्यादातर आप देखे होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन उसको रूल करते हैं। क्यों नहीं रूल बना देते भाई? पॉलिटिशियन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, खिलाड़ी होंगे, बस सिंपल। ये तो भारत सरकार के हाथ में है ना। आप खेलों को ऊपर करना चाहते हो तो, आप खेलों को ऊपर नहीं करना चाहते, जस्ट फोटो खिंचा के नाम भरना है, तो वो जो चल रहा है सही चल रहा है बस। रामकृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच आज मुझसे बात करने के लिए। स्पीकिंग अबाउट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन स्पोर्ट, और जैसे आपने कहा कुछ बदला नहीं है तो कुछ बदलेगा नहीं, और यहाँ इंडिया चाहती है कि 2036 ओलंपिक्स इंडिया शुड होस्ट, मगर if this is how we treat our Olympic champions without respect, उनके कैश अवार्ड्स उन तक नहीं पहुंचते, और जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है उनको भागना पड़ता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जैसे कहते हैं, जस्ट टू गेट व्हाट इज हर ड्यू, देन ये सोचिए कि ग्राउंड लेवल पर जो बच्चे हैं हमारे, जो एथलीट्स बनना चाहते हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही होगी। डज इंडिया डिजर्व टू बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन? आई डोंट थिंक सो। आपके क्या ख्याल हैं, प्लीज हमें लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड रामकृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट टू मनु इन द फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।